राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मैं आपका दोस्त प्रदीप शर्मा। शुरू करते हैं आज की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं है तो डिसलाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धीरे धीरे हमारी इस परिवार की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब है कि मेरे भाई और बहनों को बातें अच्छी लग रही है। मैं कभी भी झूठ नहीं परोसूँगा, भले इसके व्यूज़, इसके सब्सक्राइब करने वाले बहुत कम मिलेंगे, कोई बात नहीं है, चलेगा। चयन बोर्ड 3 भर्ती के आवेदन। महिला पर्यवेक्षक के एक पद के लिए 1724, वनपाल में 1452 और कृषि पर्यवेक्षक में 167 के बीच कड़ा मुकाबला। 3,76,139 आवेदन आ चुके वनपाल भर्ती के लिए। देख सकते हो इस दिन होगी। एलडीसी भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि आज है। यदि अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दे। और हाँ, चतुर्थ श्रेणी का जो आप डीबी के लिए जो फॉर्म है, यदि अभी तक आपने नहीं कंप्लीट करवाया है तो कंप्लीट करवाना चाहिए। भले ही आपके पॉइंट ज़्यादा क्यों ना हो, एक पॉइंट ज़्यादा क्यों ना हो मेरिट से, आपको 2 गुना के लिए जैसे ही आपका नंबर आया है तो क्या पता ऊँट की किस करवट बैठेगा। मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाली जो मेरिट है, जो मेन मेरिट है, वो ज़्यादा उछलेगी। मेन मेरिट एग्ज़ाम स्थिर रहेगी। इसलिए आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवानी है, फॉर्म अप्लाई ज़रूर करना है। टेस्टेशन फॉर्म है वो लास्ट 23 तारीख है। अंतिम दिनांक का कभी भी हमें इंतज़ार नहीं करना। सीधी भर्ती, ये जो हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिया है। मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि इस भर्ती का जितना कचरा हो इतना शायद ही किसी भर्ती का हुआ होगा। और आज ही मैंने किसी का ट्वीट देखा था, एजुकेशन नगरी का। उनके पास हज़ारों की संख्या में, क्या पता कितनी मार्कशीटें हैं, वो बता रहे हैं कि हमने चयन बोर्ड को इसके लिए अवगत करवा दिया है। पर आगे की कार्रवाई चयन बोर्ड क्या करता है? चयन बोर्ड कहता है, आलोक राज जी कहते हैं कि नहीं, वो माथुर साहब हैं, वो बिल्कुल दूध के धुले हैं, यानी उन पे किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। वो तो 2019 में किया था, अब 2026 है, सुधर गया बेचारा। माथुर साहब हैं वो, अब सुधर गया, अब कर ही नहीं सकता। यानी बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए छोड़ा है तो बिल्ली दूध थोड़ी खाएगी। देखो कितनी अजीब वीडियो बनाए। राजस्थान का बजट आपने देख लिया होगा, तो अब क्या उम्मीद कर सकते हो? जो पुरानी भर्तियां वैकेंसियां चल रही है उस पर जी जान झोंक दो। आगे क्या पता कि इस गवर्नमेंट की मंशा थोड़ी कम ही लग रही है मेरी, क्योंकि आप रोज़गार देने वाले हो। आप गवर्नमेंट के जितने भी सदस्य हैं उनको रोज़गार दे दो, बेचारे ये बेरोज़गार बैठे हैं। हाँ, और प्रदेश का युवा वो इतना, यानी उनके पास हज़ारों की संख्या में ये रोज़गार है, तो वो इन सारे नेताओं को एक बार लाइन में लगाकर, किसी के पास छोटा मोटा काम है तो उनको दो बेचारों को, ये बेरोज़गार हैं। कि हमारा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। जो प्रदेश की उप मुख्यमंत्री है और जिसके सामने लिखा हुआ है वो सही से नहीं पढ़ पा रहे। अब देख लो, यानी ये पोजीशन है हमारे उप मुख्यमंत्री साहब की। हिंदी में लिखा है सारा, फिर भी अटक अटक, यानी अटक अटक के बोल रही है। बीकानेर 8वीं 5वीं के स्थिरांक 6 तक होंगे अपलोड, 15 लिखित और 5 तक उपस्थिति के मिलेंगे। उप निरीक्षक दूरसंचार भर्ती फिजिकल टेस्ट के लिए 671 अभ्यर्थियों की सूची जारी। डिस्कॉम को मिले 393 नए पद, सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। 5 नए एईएन कार्यालय भी खोलने की मंजूरी। ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। AS एजुकेशन न्यूज़ हमेशा आपके उज्जवल से ही कामना करता है। और भगवान ने चाहा तो आप किसी न किसी सरकारी जॉब में, सरकारी महकमे में ज़रूर जाओगी। अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने खुद पर भरोसा रखें। चतुर्थ श्रेणी में नहीं हुआ तो क्या हुआ, और बहुत सारी वैकेंसियाँ आएगी। दिलासा दे सकता हूँ, अब आने का कोई भरोसा नहीं है। मैं तुम्हें यह नहीं कह सकता कि नहीं आएंगी। हम उम्मीद में जीते हैं और इसी उम्मीद के साथ आपका दोस्त प्रदीप शर्मा फिर मिलूँगा नई अपडेट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय राजस्थान।